फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो सर मैं बहुत ही मीडियम परिवार से आता हूँ। मतलब हमारे जो परिवार का व्यवसाय है वो मजदूरी है। 2021 में मतलब कंपटीशन एग्जाम की मैं तैयारी में 2021 में लगा। उसके बाद सर सबसे पहले मैं उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्ट हुआ। 1.5 साल से मैं इस पद पर कार्य कर रहा हूँ। पूरा परिवार खुश है, मतलब सभी की आंखें नम है। मतलब उन्हें उम्मीद थी कि मतलब हमारा लड़का कर सकता है, लेकिन पूरा उत्तराखंड टॉप करना उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत खुशी की बात है। इस रिजल्ट के बाद बच्चों में और ज़्यादा उत्साह हो चुका है। मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने तैयारी छोड़ दी थी, लेकिन इस रिजल्ट को देख के उन्होंने फिर से तैयारी स्टार्ट कर दी है। जी सर, पहले तो मैंने जॉब के साथ की, और सर जब मेरा फिजिकल कंप्लीट हुआ तो सर मैंने लगभग 2-2.5 महीने का अवकाश ले लिया था, जिसे मेडिकल अवकाश बोलते हैं वो। उसके बाद मैंने और कहीं ना कहीं मतलब मेरी भी एक दृढ़ निश्चय है कि मैं अपने काम को ईमानदारी से करूं, और सर मेरे से जितना होगा मैं उतना अच्छे तरीके से काम करूं। नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड प्रदेश की उस शख्सियत से जिसने अभी एसआई पुलिस भर्ती का जो परीक्षा परिणाम आया है 2025 का, उसमें पूरा उत्तराखंड टॉप किया है। वो इस वक्त हमारे साथ हैं। परिवार के बारे में भी जानेंगे, उनकी पढ़ाई के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले उनका आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आपका नाम क्या है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, पहले वो मुझे बता दीजिए। सर मेरा नाम अब्दुल कादिर है, और मैं हरिद्वार ज़िले में रुड़की के पास गाधरोना का रहने वाला हूँ। अब्दुल, अभी एसआई टॉप आपने किया है पूरा उत्तराखंड। किस तरह से अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो क्या पारिवारिक माहौल कैसा रहा, पढ़ाई को लेकर आपने टॉप किया, क्या तैयारी रही? सर अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो सर मैं बहुत ही मीडियम परिवार से आता हूँ। मतलब हमारे जो परिवार का व्यवसाय है वो मजदूरी है। तो मैंने जो सबसे पहले 2021 में मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम की मैं तैयारी में 2021 में लगा। उसके बाद सर सबसे पहले मैं उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्ट हुआ। 1.5 साल से मैं इस पद पर कार्य कर रहा हूँ। उसके बाद मैं सब इंस्पेक्टर के जैसे ही फॉर्म आए थे उसके बाद मैं इसकी तैयारी में लगा। अमित सर के इंस्टीट्यूट से जुड़ा, और उसके बाद मैंने इसकी तैयारी की। तो अगर तैयारी की बात की जाए, अमित सर की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ, कौन सा इंस्टीट्यूट है जहाँ से आपने तैयारी की? सर ये तेजस्वी IAS एकेडमी है देहरादून में, करणपुर में। ये अमित कुमार सर इनको चलाते हैं जी। तो तैयारी की अगर बात की जाए तो, और फॉरेस्ट गार्ड की आप बता रहे हो खुद उसमें जॉब कर रहे थे, तो माहौल किस तरह का रहा और क्यों आपको लगा कि अब एसआई की तैयारी करनी? ऑलरेडी सरकारी जॉब तो मिल ही चुकी थी। सर वही है ना कि जिस पद पर आप कार्य कर रहे हैं उससे ऊंचे पद को पाने के लिए। और सर हमारे फादर साहब भी जो थे फिलहाल इस दुनिया में नहीं है, उनका भी कहीं ना कहीं सपना था कि मेरे कंधों पे स्टार दिखे। जी, चलिए परिवार की बात हो रही है तो परिवार की अगर बात की जाए, आप अकेले भाई हो, परिवार में कितने लोग और किस तरह का व्यवसाय, काम क्या है परिवार? सर परिवार की अगर बात करें तो परिवार हमारा मतलब काफ़ी बड़ा है, लगभग 35 मेंबर्स हैं हम, और 7 भाई और 4 बहनें हैं। जी सर, मैं परिवार में सबसे छोटा हूँ। जी जी सर। तो और लोग क्या करते हैं? आप अकेले हो जो सरकारी नौकरी में, या और भी लोग हैं? सर मैं अकेला ही हूँ परिवार से जो गवर्नमेंट जॉब में हूँ। इसके अलावा सब भाई हमारे मतलब मजदूर वर्ग में है, मजदूरी करते हैं। अच्छा, तो किस तरह का घर में किस तरह का माहौल है? क्योंकि पहले ही सरकारी नौकरी लग चुकी, लेकिन पुलिस में आप भर्ती हुए हो, उत्तराखंड टॉप किया आपने। जी सर। तो किस तरह का माहौल घर सर में? पूरा परिवार खुश है, मतलब सभी की आंखें नम है। मतलब उन्हें उम्मीद थी कि मतलब हमारा लड़का कर सकता है, लेकिन पूरा उत्तराखंड टॉप करना उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत खुशी की बात है। परिवार वो किस तरह लगा? आपने खुद बताया कि पिताजी का सपना था कि स्टार लगे। जी सर। पिताजी, इंतकाल कब हुआ पिताजी का? सर 19 जनवरी 2023 को हमारे फादर जी एक्सपायर हो गए थे। मतलब अटैक आया था उन्हें। तो उसके बाद मतलब जो मैं फॉरेस्ट गार्ड में मतलब मेरा जिसमें सिलेक्शन हुआ उससे लगभग 2.5 महीने पहले हादसा हुआ था। नहीं पता? नहीं, मतलब हमारे पिताजी के सामने मैं जॉब पे नहीं लगा। लगता है इस चीज़ का, लगता है मन जी में सर, कि मतलब बहुत ज़्यादा दुख है। मतलब कहीं ना कहीं आधी खुशी है। मतलब सर जिस दिन ये रिजल्ट आया, मतलब मेरी आंखें बहुत ज़्यादा नम हो गई थी सर रिजल्ट को देख के। लगता है कि ये चीज़ पहले हो जाती तो? जी सर बिल्कुल, क्योंकि सर कहीं ना कहीं आपके जो मम्मी पापा होता है उनका आपके जीवन को सुधारने में सबसे बड़ा योगदान आपके मम्मी पापा का होता है। जी जी सर। तो मतलब लगता है मन में है ये चीज़? जी सर बिल्कुल है, और ये हमेशा ही रहेगी कहीं ना कहीं। अच्छा, और अगर परिवार की बात की जाए, गांव पड़ोस की बात की, तो वहाँ का माहौल किस तरह का है पढ़ाई को लेकर? सर फिलहाल मतलब जैसे अभी हमारे मतलब महल्ले से ही लगभग 6 से 7 बंदे हैं हम मतलब जो गवर्नमेंट जॉब पे हैं। तो कहीं ना कहीं अब इस रिजल्ट के बाद बच्चों में और ज़्यादा उत्साह हो चुका है। मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने तैयारी छोड़ दी थी, लेकिन इस रिजल्ट को देख के उन्होंने फिर से तैयारी स्टार्ट कर दी है। अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ है फॉरेस्ट गार्ड में? सर मैं हरिद्वार में ही झिलमिल संरक्षण क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसकी तैयारी का समय कैसे मिल पाता था? जॉब के साथ कर रहे थे या? जी सर, पहले तो मैंने जॉब के साथ की, और सर जब मेरा फिजिकल कंप्लीट हुआ तो सर मैंने लगभग 2-2.5 महीने का अवकाश ले लिया था, जिसे मेडिकल अवकाश बोलते हैं वो। उसके बाद मैंने ये कर दिया। तो विभागीय सपोर्ट मिला आपको इस चीज़? हाँ सर, विभागीय सपोर्ट मिला। हमारे जो रेंजर साहब थे उन्होंने सपोर्ट किया तैयारी को लेकर। यस सर।
और आगे अब जिस तरह की आप अब एसआई की ट्रेनिंग वगैरह शुरू होगी जी सर। तो उसको लेकर कितना प्रिपेयर हो तैयारी को? हालांकि फिजिकल तो आपका फिट होगा ही। जी सर बिल्कुल। अब तो बस मेडिकल मतलब जो मेडिकल होना है वो है, मतलब नॉर्मली होता है सर, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं मन में उत्साह है जी, जल्दी से जल्दी हो ट्रेनिंग। अच्छा, एक जो पुलिस की जॉब जो बोली जाती है जी, अमूमन आम आदमी थोड़ा सा दूरी बनाकर रखता है इन बिल्कुल। चीजों को जी लेकर सर। पुलिस वालों से। आपको क्या लगा किस तरह से आप फील्ड में उतरेंगे, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड का इतना पब्लिक इंटरेक्शन नहीं होता है, बिल्कुल सर। जबकि पुलिस का सीधा हाँ, 1 to 1 सर, होता है पब्लिक से। बिल्कुल। तो वो कितनी तैयारी आपने की है इस चीज को? सर जैसे ट्रेनिंग अब हमारी होगी तो उसमें कहीं ना कहीं ये 1 साल की जो ट्रेनिंग है इसमें हम सब मतलब यही सिखाया जाएगा कि कैसे आपको मतलब पब्लिक को फेस करना है। और कहीं ना कहीं मतलब मेरी भी एक दृढ़ निश्चय है कि मैं अपने काम को ईमानदारी से करूं और सर मेरे से जितना होगा मैं उतना अच्छे तरीके से काम करूंगा। अच्छा, अगर इंस्टीट्यूट की बात की जाए, अमित सर क्या बात कर रहे थे तेजस्वी इंस्टीट्यूट की, यहाँ केवल पढ़ाई का आपको माहौल मिला या और चीज़ें भी, आपको टेक्निकल चीज़ें भी सिखाई गई कि आपने अगर एसआई की तैयारी कर रहे हो तो किस तरह से प्रिपेयर होना है? देखिए सर, अमित कुमार सर से मैं मतलब डायरेक्टली जुड़ा हुआ था, मतलब मैं सर से प्राइवेट बात भी करता था कोचिंग के साथ साथ। तो अमित सर का मेरे साथ लगातार योगदान रहा है इतना सर, रिजल्ट तक मतलब फाइनल रिजल्ट तक आने तक भी सर मैं लगातार इनसे मतलब व्हाट्सएप पे बात करता था। सर मतलब लगातार सपोर्ट में रहे मेरे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, अपने बच्चे की तरह मतलब इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो और भी अभी जो तैयारियां हो रही हैं बच्चों को क्या कुछ कहेंगे आप, क्योंकि भाई आप यहाँ से निकले हो, टॉप उत्तराखंड क्या है, जी सर। माइलस्टोन साबित कर दिया, एक प्रेरणा आप बने हो लोगों की। जी सर। उनके लिए क्या कुछ आपका मैसेज है कुछ कि हाँ भाई सर। तैयारी किस तरह करनी है, क्या करना है? जी सर, मैसेज यही है सर कि जो बच्चे मतलब वही है जिनके मन में कुछ करने की मतलब जिज्ञासा है, तो वो पूरे मन से और पूरी मेहनत के साथ अगर तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। अच्छा, एक जो बात कही जाती है कि पढ़ाई लिखाई, जैसा आपने खुद बताया आपका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का नहीं था कि अच्छे से पढ़ाई हो सके, आप आगे बढ़े हो, आगे निकले हो, परिवार के और लोगों को भी अब लग रहा है कि चीज़ें होनी चाहिए पढ़ाई? जी सर बिल्कुल। हमारे जो मतलब भाई हैं उनके भी जो बच्चे अभी मतलब पढ़ाई कर रहे हैं तो वे भी अपने बच्चों को अब दिशा निर्देश दे रहे हैं कि जैसे आपके मतलब अंकल साहब ने ये काम किया है तो आप भी ऐसे तरीके से मेहनत करें और आप भी कामयाबी हासिल करें। कितना जरूरी मानते हो पढ़ाई को, कि पढ़ाई बहुत जरूरी है? सर मैं तो शुरू से ही पढ़ाई को लेकर मतलब सीरियस ही रहा हूँ। मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं शुरू से अब तक टॉप पर ही रहा हूँ, 10वीं हो चाहे वो 12th की बात हो, ग्रेजुएशन हो और फिलहाल उत्तराखंड एसआई में भी। जी, आगे अभी जो तमाम तैयारियां चल रही हैं, अगर फील्ड की बात की जाए, पुलिस का कोर्स आपने निकाला है तो क्या लगता है आपको, क्या माहौल किस तरह का है उत्तराखंड में, या किस तरह से आपको काम करना होगा? सर वो तो देखो अभी जब मैं उस पद पर जाऊंगा, उस पर कार्य करूंगा तभी ज़्यादा तरीके से समझ पाऊंगा, लेकिन अपने आसपास देखते हैं तो सर मतलब ठीक ही है, मतलब एक तरीके से देखा जाए सही है जी। तो ये थे उत्तराखंड पुलिस में टॉप करने वाले अब्दुल कादिर, हरिद्वार जनपद से हैं, देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है। और जिस तरह से टॉप इन्होंने किया है, कहीं ना कहीं फैमिली बैकग्राउंड भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जिस तरह से अब्दुल ने बताया कि माहौल इस तरह का नहीं था परिवार में, लेकिन उन्होंने शुरू से पढ़ाई को सीरियसली लिया, चाहे 10वीं हो, 12वीं हो, कॉलेज हो, और आज की तारीख में उत्तराखंड टॉप इन्होंने किया है पुलिस भर्ती परीक्षा में सब इंस्पेक्टर की, और सीधे तौर पर अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं। तो कहीं ना कहीं मन में एक ये चीज़ भी है कि जो एक पिता का सपना था वो पिता के रहते पूरा नहीं कर पाए, पिता का इंतकाल पहले हो गया था और उसके बाद इनकी सरकारी जॉब लगी, और इन्होंने उस चीज़ को एक आगे के लिए तय करके रखा था कि एक पिता का जो सपना था कि कांधों पर सितारे सजे हुए नजर आए, उसके इन्होंने आज पूरा कर दिया है। और आज ये उत्तराखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर उत्तराखंड टॉप करने वाले व्यक्ति बन चुके हैं, नाम बड़ा हो चुका है। साथ ही अब गाँव कस्बे की अगर बात की जाए, जहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ के बच्चों के लिए और खासकर उन युवाओं के लिए जो सपना तो देखते थे लेकिन कहीं ना कहीं वो सपना दम तोड़ रहा था, उसके लिए भी दोबारा सपना दिखाने का इन्होंने सपना पूरा किया है। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज़, देहरादून। फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो सर मैं बहुत ही मीडियम परिवार से आता हूँ, मतलब हमारे जो परिवार का व्यवसाय है वो मजदूरी है। 2021 में मतलब कंपटीशन एग्जाम की मैं तैयारी में 2021 में लगा। उसके बाद सर सबसे पहले मैं उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्ट हुआ। 1.5 साल से मैं इस पद पर कार्य कर रहा हूँ। पूरा परिवार खुश है, मतलब सभी की आंखें नम है। मतलब उन्हें उम्मीद थी कि मतलब हमारा लड़का कर सकता है, लेकिन पूरा उत्तराखंड टॉप करना उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत खुशी की बात है। इस रिजल्ट के बाद बच्चों में और ज़्यादा उत्साह हो चुका है। मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने तैयारी छोड़ दी थी, लेकिन इस रिजल्ट को देख के उन्होंने फिर से तैयारी स्टार्ट कर दी है। जी सर, पहले तो मैंने जॉब के साथ की, और सर जब मेरा फिजिकल कंप्लीट हुआ तो सर मैंने लगभग 2-2.5 महीने का अवकाश ले लिया था, जिसे मेडिकल अवकाश बोलते हैं वो। उसके बाद मैंने और कहीं ना कहीं मतलब मेरी भी एक दृढ़ निश्चय है कि मैं अपने काम को ईमानदारी से करूं और सर मेरे से जितना होगा मैं उतना अच्छे तरीके से काम करूंगा।